A new video today. It's based on active to passive. In the previous videos, you have seen some of the structures, and this is completely a new structure. And there, in this video, you would see number of things, and will get to know how some particular types of sentences are changed into passive. So there on the board you will see some sentences written and you need to change them from active to passive. As you can see there on the board behind me, there are some sentences, and this is a continuous process. In the previous videos, few structures have already been studied. In this video, we will discuss imperative sentences. Imperative sentences actually include three types of sentences. There are advice sentences, order sentences, and request sentences. So if the sentence belong to order or request, how can these types of sentences be changed into passive voice? So let's see one by one. So just let's get started. And there on the board, these are some of the questions. So first of all, आप जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं, डू दिस वर्क, इस काम को करिए, ये एक्चुअल में एक्टिव हैं और ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव के ये ऑर्डर सेंटेंसेस हैं। जैसे इसमें कहा जा रहा है डू दिस वर्क, या फिर गिव द मनी, या फिर डोंट टच दिस बुक, या सेंटेंस है ओपन द गेट। तो ये ऑर्डर सेंटेंस है। ऑर्डर सेंटेंस के पैसिव किस तरह से बनाए जाते हैं? तो डू दिस वर्क, इसको बनाएंगे हम लेट से। लेट this work, let this work be done. let this work be done, इसमें करना क्या है? स्ट्रक्चर इसका अगर आप लिखना चाहें तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे और ये पैसिव हो जाएगा। फिर है गिव द मनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें प्रयोग करेंगे लेट का, लेट और फिर द, लेट द मनी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, इसके बाद फिर सब्जेक्ट रहेगा, द मनी सब्जेक्ट है, इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब थर्ड का, और ये पैसिव बन जाता है। तो लेट द मनी बी, और वर्ब है गिव, गिव का वर्ब थर्ड गिवन, तो हम लिखेंगे गिवन। लेट द मनी बी गिवन। डोंट टच दिस बुक, मीनिंग क्या है कि इस किताब को टच ना करें। तो ये ऑर्डर है एक तरह से, हम किसी को कह रहे हैं डोंट टच दिस बुक, इस किताब को ना छुएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट का प्रयोग करेंगे, लेट, और फिर दिस बुक, लेट दिस बुक, और फिर चूंकि निगेटिव सेंटेंस है डोंट, और इसलिए नॉट का हम प्रयोग करेंगे, लेट दिस बुक नॉट, और बी, और फिर टच्ड। लेट दिस बुक नॉट बी टच्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस ओपन द गेट, तो ओपन द गेट को पैसिव कैसे करेंगे? ये भी ऑर्डर सेंटेंस है। मीन्स आई एम ऑर्डरिंग समवन टू डू सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, सो आई हैव ऑर्डर्ड देयर ओपन द गेट, मैंने किसी को आदेश दिया कि दरवाजे खोल दो, ओपन द गेट। इसका हम पैसिव कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रयोग कीजिए लेट का, लेट और फिर द गेट, लेट द गेट, और फिर बी का प्रयोग करेंगे, लेट द गेट बी, और ओपन का वर्ब थर्ड होगा ओपनड। तो पैसिव हुआ लेट द गेट बी ओपन, ओपन द गेट, लेट द गेट बी ओपन। इस तरह से अगर सेंटेंस ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में इस तरह के सेंटेंसेस हो, किसी को कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है, तो फिर आप इस तरह से इसका पैसिव बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट का प्रयोग करना है, और फिर या ऑफ कोर्स सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, लेट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर बी आएगा, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट यदि है तो
इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव इस प्रकार के सेंटेंसेस का बनाते हैं। और अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही ऑर्डर के बाद अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट के हों तो इसका हम एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से करते हैं। तो आइए कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं और प्रयास करते हैं उसका पैसिव कैसे बनाया जा सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिक्वेस्ट सेंटेंस के। यदि सेंटेंस रिक्वेस्ट को हो तो इसका एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से किया जाता है। काइंडली पोस्ट द लेटर, है ना। तो इसमें देख सकते हैं आप काइंडली का प्रयोग किया गया है। सिट डाउन प्लीज, इसमें प्लीज का प्रयोग किया गया है। टेक योर चेयर प्लीज, इसमें बैठने के लिए कहा गया है, रिक्वेस्ट किया गया है। और फिर टेक ऑफ योर कैप प्लीज, अपना टोपी उतारो, ऐसे कहा गया है। इन सभी वाक्यों में दिखता है कि रिक्वेस्ट किया गया है। तो रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड और फिर टू का प्रयोग करेंगे और फिर बाकी के जो शब्द हैं इनका प्रयोग करेंगे। जैसे काइंडली पोस्ट द लेटर। और अच्छा, एक बात इसमें और भी ध्यान देने का है कि जहां भी प्लीज या काइंडली का अगर प्रयोग हो, प्लीज या काइंडली, जैसे यहां देख सकते हैं इस सेंटेंस में काइंडली का प्रयोग किया गया है, प्लीज का प्रयोग किया गया है, प्लीज का, तो इसका पैसिव करने के लिए काइंडली या प्लीज को अवॉइड किया जाता है। काइंडली या प्लीज का प्रयोग लिखने में नहीं करेंगे या बोलने में नहीं करेंगे। इसके स्थान पे जब भी हम इसका एक्टिव से पैसिव करेंगे तो इसके स्थान पे हम यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे और प्लीज और काइंडली को नहीं लिखेंगे या इनका प्रयोग वाक्य में नहीं करना है। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, है ना। तो यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया गया, क्या कहा था, पोस्ट द लेटर काइंडली। इसी के लिए तो रिक्वेस्ट किया गया है कि लेटर को पोस्ट कर दीजिए, अर्थात यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर एंड दैट इज पैसिव। टू पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। अब आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है सिट डाउन प्लीज। तो यहाँ पे प्लीज का प्रयोग किया गया है, प्लीज को गॉन कर देना है। इस प्रकार के सेंटेंसेस जो भी प्लीज और काइंडली वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। इसमें अगर आपको संदेह हो रहा हो कि यू ही प्रयोग क्यों किया जा रहा है, तो इसलिए कि जब भी हम आदेश देते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो सामने यू होता है। मीन्स मैं आदेश दे रहा हूं सामने वाले को, फर्स्ट पर्सन आदेश दे रहा है सेकंड पर्सन को, यानी सेकंड पर्सन यू। मैं अगर आदेश दे रहा हूं तो सामने वाला ऑफकोर्स यू है, तुम यहां आओ, तुम वहां जाओ, तुम ऐसा करो, तुम पानी लाओ, तुम कुर्सी लेके आओ, तुम बैठ जाओ, मतलब इस तरह से। हालांकि यू वर्ड का प्रयोग नहीं करते हम, यू वर्ड अंडरस्टूड होता है, मतलब इसको बिना बोले ही समझा जा सकता है। इसलिए जब इसका पैसिव करते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड हो जाता है। मतलब ये कि आपसे आग्रह किया जाता है कि कृपया बैठ जाइए, या फिर आपसे आग्रह किया जाता है कि कृपया खड़े हो जाइए, या फिर आपसे आग्रह किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड का मीनिंग तो यही हुआ ना, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप बाहर चले जाएं। मीन्स हम सामने वाले को कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए या बाहर चले जाइए या खड़े हो जाइए एटसेट्रा। इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड क्या प्रयोग किया गया है, क्या कहा गया है, बैठ जाने के लिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, टू का प्रयोग करेंगे और फिर टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। नेक्स्ट है टेक योर चेयर प्लीज। मीन्स कहा गया सामने वाले को कृपया बैठ जाइए, टेक योर चेयर प्लीज। तो प्लीज का प्रयोग किया गया अर्थात रिक्वेस्ट। प्लीज और काइंडली से हम जानते हैं कि ये सेंटेंस रिक्वेस्ट का है, और जब सेंटेंस रिक्वेस्ट का है तो यू आर रिक्वेस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल। मीन्स यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested to take, you are requested to take, you are requested to take chair है तो you are requested to take your chair,
यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर चेयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर चेयर, ये इसका पैसिव हुआ। नेक्स्ट है टेक ऑफ योर कैप प्लीज, मीन्स अपना टोपी उतारिए, टेक ऑफ योर कैप प्लीज। तो प्लीज है इसलिए सेंटेंस रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट के सेंटेंस को यू आर रिक्वेस्टेड। थर्ड हम स्टार्ट करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक ऑफ योर कैप, तो इसी चीज को लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक रिक्वेस्टेड टू टेक ऑफ योर कैप, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक ऑफ योर कैप। तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव ऑर्डर के सेंटेंसेस को कर सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस को यदि अब आपको एक्टिव से पैसिव करना पड़े तो आसानी से किया जा सकता है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस एडवाइस के हैं। पढ़ने से आपको लगेगा हेल्प योर नेबर, अपने पड़ोसियों की मदद करें, हेल्प योर नेबर, हमारे जो पड़ोसी हैं इनको हमें हेल्प करना चाहिए, ये एडवाइस है। अगर किसी को इस तरह से कहा जाता है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का हेल्प करें, मदद करें, तो ये एक सलाह है। और दूसरा है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें, ये भी एक सलाह है। इस तरह से किसी को आदेश तो नहीं दे सकते हैं कि आप गरीबों की मदद करें। नेक्स्ट है लव योर मदरलैंड, ये भी सलाह है कि सबों को अपने मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। और फिर डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का इंसल्ट ना करें। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं और ये एडवाइस के सेंटेंसेस हैं। इंपेरेटिव में एडवाइस भी आता है, इंपेरेटिव में रिक्वेस्ट भी आता है, और ऑर्डर भी सेंटेंसेस आते हैं। तो ऑर्डर सेंटेंस और रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन किया गया, और ये कुछ एडवाइस सलाह, तो सलाह वाले सेंटेंस को पैसिव कैसे किया जाता है। तो हेल्प योर नेबर, डायरेक्ट इनको कीजिए, योर नेबर पैसिव, योर नेबर्स, help your neighbors should be, और वर्ब क्या है यहाँ पे, help। तो your neighbors should be helped, your neighbors should be helped, ये इसका पैसिव हुआ, your neighbors should be helped। नेक्स्ट है help the poor, help your neighbors should be helped। नेक्स्ट है help the poor, इसका पैसिव करेंगे हम, the poor should be, और हेल्प है तो हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये इसका पैसिव हुआ। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें, अर्थात गरीबों की मदद की जानी चाहिए। तो सेम मीनिंग है, बट इसको अलग अलग तरीके से एक्टिव में पैसिव में इस तरह से कहा जा सकता है। नेक्स्ट है लव योर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि से प्रेम करें, अर्थात हम इस तरह से बनाएंगे इसका कि अपनी मातृभूमि से प्रेम किया जाना चाहिए। लव योर मदरलैंड, तो इसका स्टार्ट करेंगे हम, योर, यहां से योर मदरलैंड, योर मदरलैंड शुड, इसमें शुड का प्रयोग करते हैं, शुड बी, योर मदरलैंड शुड बी, लव है तो इसका वर्ब थर्ड लव्ड, योर मदरलैंड शुड बी लव्ड, एंड दैट इज द पैसिव ऑफ लव योर मदरलैंड। नेक्स्ट है डोंट इंसल्ट द पुअर, तो ये भी एक सलाह है कि गरीबों का इंसल्ट नहीं किया जाना चाहिए, गरीबों की इंसल्ट ना करें, अर्थात डोंट इंसल्ट द पुअर, और फिर शुड का प्रयोग करेंगे इसमें, जैसा कि ऊपर से करते आ रहे हैं, द पुअर शुड नॉट बी, और इंसल्ट का वर्ब थर्ड इंसल्टेड, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। तो ये एक्टिव से पैसिव किस तरह के सेंटेंसेस का, तो एडवाइस के सेंटेंसेस का। इंपेरेटिव में जो एडवाइस के सेंटेंसेस होते हैं इसका एक्टिव से पैसिव इस तरह से किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल।
मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। और इसको बनाते कैसे हैं, तो इसमें शुड का प्रयोग होता है। शुड बी जो क्रिया होती है वो थर्ड फॉर्म में उसको यूज करते हैं। और फिर किसी भी सेंटेंस में जैसे देखें हेल्प योर नेबर्स, तो यहां से हमने उठा लिया योर नेबर्स, फिर शुड बी और वर्ब थर्ड प्रयोग किया। हेल्प द पुअर, तो इसको हमने क्या किया, द पुअर शुड का प्रयोग किया, बी का, और फिर हेल्प का वर्ब थर्ड हेल्प। फिर नेक्स्ट में लव योर मदरलैंड, हमने क्या किया, योर मदरलैंड और फिर शुड बी और लव का वर्ब थर्ड लव्ड। डोंट इंसल्ट द पुअर, चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन फिर भी हमने द पुअर को लिया। शुड चूंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग किया, बी तो आ ही रहा है, और इंसल्ट का वर्ब थर्ड इंसल्टेड। इस तरह के एडवाइस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव कैसे करेंगे, स्टैंड अप। तो यहाँ पे आपको प्रयोग करना है यू आर, इसमें ऑर्डर किया जा रहा है कि खड़े हो जाओ, तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड, फिर लिखेंगे टू और स्टैंड अप। You are ordered to stand up, and that's the passive of stand up. Stand up का passive you are ordered to stand up, खड़े हो जाओ, या फिर आपको आदेश दिया जाता है कि आप खड़े हो जाओ, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है वर्क हार्ड, तो इसका बनाएंगे you are ordered to, you are ordered ये अपने मन से दिया जा रहा है, क्योंकि ये ऑर्डर का ही सेंटेंस है, और ऑर्डर्ड का सेंटेंस है तो इसको दूसरे फॉर्म में कैसे बोला जा सकता है, तो यू आर ऑर्डर्ड, प्रत्येक में आदेश दिया जा रहा है, इसलिए अपने मन से इसमें हम यूज करते हैं यू आर ऑर्डर्ड। या यही तरीका हो सकता है इसको, यू आर ऑर्डर्ड, यानी इसको इसी तरीके से बोला जा सकता है, यू आर ऑर्डर्ड, और फिर क्या करने के लिए कहा गया है, वर्क हार्ड करने के लिए। तो यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड। फिर नेक्स्ट है गो देयर, मीन्स वहां जाओ, तो इसमें भी आदेश किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। एंड नेक्स्ट है कम हियर, तो कम हियर मतलब आदेश दिया जा रहा है आने के लिए, मैं किसी को मेरे पास आने को बोल रहा हूं, कम हियर, यहां आओ, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, यू आर, इसमें ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ऑफ कोर्स यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, ये इसका पैसिव हुआ, कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। आप चाहें तो यहां पे इस सेंटेंस में जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, तो इसको सलाह के रूप में भी देखा जा सकता है कि किसी को हम सलाह दे रहे हैं, उसको हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। गो देयर ये कंप्लीट आदेश लग रहा है, ऑर्डर लग रहा है, या कम हियर ऑर्डर लग रहा है, तो थोड़ा सा सेंस भी बनता है कि अगर आप किसी को सेंस सलाह स्वरूप कुछ कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो यू आर एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं। और अगर आपने कंप्लीट ऑर्डर किया हुआ है, किसी भी व्यक्ति को ऑर्डर दिया है, यहाँ आओ, वहां जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, कलम लाओ, एक्सेट्रा, तो यू आर ऑर्डर्ड, इस तरह से। बाकी रिक्वेस्ट वाला में तो आपने देखा कि यू आर रिक्वेस्टेड करना है। ऑल राइट, और इसमें एक दो तीन सेंटेंस को देखते हैं और सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे फिर।